गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 में अपनी प्रश्नावली चल रही थी आंकड़ों का प्रबंधन। मैंने आपको आंकड़ों के बारे में बताया, यथा आंकड़े क्या होते हैं वो बताया था, आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में कैसे लगाते हैं वो बताया था, आंकड़ों की सारणी बनाना यानी कि बंटन बनाना बताया था, और आंकड़ों से कौन कौन से ग्राफ बनते हैं यानी बारंबारता सारणी से कौन कौन से ग्राफ बनते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताया था। साथ ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी कि माध्य, बहुलक और माध्यक, इनके बारे में मैं आपको बता चुका। प्रश्नावली 3.1 अपनी समाप्त हो चुकी थी। 3.2 में हम पढ़ेंगे माध्यक और बहुलक। माध्यक वह मान होता है जो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के बाद बीचों बीच वाला जो पद होता है वो माध्यक होता है। जैसे 5 पांडव थे, सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव, ये 5 पांडव थे। इनमें बीच का कौन था? भीम। उसको मध्यम इसलिए बोलते हैं कि माता कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तो मध्यम भीम को बोला जाता है। और वैसे पांचों में देखेंगे तो किसका नंबर आएगा? अर्जुन का। कैसे? युधिष्ठिर और भीम उससे बड़े, नकुल और सहदेव उनसे छोटे। ये 5 उंगलियां हैं। मान लीजिए ये आरोही या अवरोही क्रम में लगी है, सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो ये जो बीच वाला पद है, जो भी बीच वाला पद होगा वो, ये वाला तो एक्चुअली क्या है, आरोही क्रम में नहीं लगा, लेकिन मेरा मतलब यह है कि तीसरे नंबर पर जो उंगली होगी वो माध्यक होगी, माध्यक। ठीक है, मीडियन। सभी संख्याओं को जोड़कर कितनी संख्या है इसका भाग देने पर तो निकलेगा माध्य, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में मीन। आंकड़ों को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगाने पर बीचों बीच वाली जो संख्या होगी वो होगा माध्यक, इसको बोलते हैं मीडियन। और जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया वो होगा बहुलक। ठीक, तो अब हम प्रश्न हल करते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, प्रश्नावली 3.3 और 3.4 इस साल के लिए आपके कोर्स में से हटा दी गई है, जो कि दंडालेख से संबंधित थी, और प्रायिकता एवं संयोग एवं प्रायिकता से संबंधित प्रश्नावली को इस साल आपके कोर्स में से हटा दिया गया है। राइट, अब है 3.2 प्रश्नावली और सवाल नंबर 1। पंद्रह विद्यार्थियों के 25 में से निम्न अंक प्राप्त हुए। 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक ये आपको दिया हुआ है। क्या क्या है? 19, 25, 23, 20, 19, 25, 23, 20, 15, 10, 5, 16, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 25, 20, 24, 12 और 20 और 20। देखो 15 आंकड़े हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो देखिए 19, 25, 23, 20, 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, एक तो 9 रह गया है, यहां आएगा 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20, 24, 12, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये गड़बड़ है। चलो दोबारा देखते हैं। जब भी सवाल लिखने में या हल करने में कभी भी दिक्कत आ जाए, जैसे अभी अभी आई है, तो आप सवाल को दोबारा नए सिरे से करें, क्योंकि जितना टाइम आप मिसिंग नंबर में ढूंढेंगे उतना टाइम में आप सवाल ही लिख लेंगे। तो देखिए 19, 25, 23, 20,
19, फिर 25, फिर 23, फिर 20। 9, 20, 15, 10। 9, 20, 15, 10। 5, 16, 25, 20। 5, 16, 25, 20। 24, 12, 20। 24, 12, 20। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 नंबर हो गया। अब इनका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए क्या हो गया, सबको जोड़ दीजिए। 19 प्लस 25 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 12 और प्लस 20। भाग दीजिए इनमें 15 का, क्योंकि माध्य के लिए हमारा सूत्र ये होता है। आप पहले सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक, ये हो गया अपना माध्य। तो क्या आंसर आएगा, 9, 5, 14, 3, 17 और 9, 26 और 5, 31 और 5, 36, 6, 42, 5, 47, 4, 51, 2, 53 का 3 का हासिल 5 और 2, 7, 8 और 2, 10 और 2, 12, 2, 14, 1, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25 और 1, 26। 263/15। ठीक, तो हालांकि इसमें बहुलक और माध्य की पूछा है, हमने आपको माध्य भी करा रहे। तो 15 एकम 15, 11 बचा, 15 सत्ता 105, 8 बचा, 15 5 75, 5 बचा, 15 तिया 45। लगभग ये आया आपका माध्य। ध्यान रहे प्रश्नावली में ये सवाल नहीं पूछा है, मैंने आपको अलग से कराया है। अब है बहुलक। बहुलक क्या होगा, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, देखो 20 20 20 20 20 है। यानी कि 4 बार आई है। कितनी बार आई है, 4 बार। इसकी बारंबारता 4 है, जितनी बार आए उतना उसको बारंबारता बोलते हैं। इसलिए बहुलक हो गया 20। ठीक, अब माध्यक के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़ों का आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाने पर, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, बोलिए सबसे कम कौन सी संख्या है, 5, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर
15, फिर 16, उसके बाद 19, उसके बाद 4 बार 20, 1 2 3 4, 20 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, राइट, और 25 भी 2 बार। अब देखिए 15 बार हुए नहीं हुए आखिरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 का बीचों बीच वाला पद कौन सा होगा? 7 इधर से छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक के छोड़ दिए, 7 ही इधर से छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पद माध्यक हो गया। इसको करने का तरीका बता देता हूं, आसान क्या है। कुल जितने पद हो, 15 पद है, कुल कितने पद है? कुल पद, कुल आंकड़े कितने हैं? 15। इसमें एक जोड़ दिया करो, क्या हो गया? 16। उसका आधा 8, 8वें नंबर पर जो संख्या होगी वही बीचों बीच वाला पद होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, या 15 का आधा 7.5, तो 7.5 से अगला वह पद जो होगा वो होगा, तो आप लिखेंगे दिए गए आंकड़ों का माध्यक बराबर 20, यही बीचों बीच वाला पद है। ठीक, अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2। 5 सवाल है इस प्रश्नावली में, उसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी और आगे की प्रश्नावलियां और टॉपिक कोर्स में से हटा दिया गया है। अब आपको अपनी होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। मैंने अब तक का जो होमवर्क दिया है उसको चेक करने के लिए मैं आपको बता दूंगा कैसे होगी चेक। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन, क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन, छह 15 120 50, 6 15 120 50, 100 80 10, 100 80 10, 15 8 10 15, 15 8 10 15। तो देखिए 11 खिलाड़ी बनाए, ये हम देख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खिलाड़ी है टोटल, और 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में। इनका माध्यक और बहुलक ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं माध्य। माध्य का सबसे पहले सूत्र लिखो, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आप रन का भी कह सकते हैं, रनों का योग, और आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। इसकी जगह खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का योग बटे खिलाड़ियों की संख्या, आप यह भी कह सकते हैं। तो देखिए जोड़िए सबको, 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 15 8 10, 10 15 8 10 15 बटे 11। देखिए 11 खिलाड़ी हो गए क्या?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भूलने नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। 5 8 13 5 18 18 18 18 18 5 23 और 6 29 का 9 का हासिल 3। 4 और 2 6 6 5 11 11 8 19 और 1 20 और 1 21 21 21 21 21 और 1 22 22 और 1 23 23 का 3 का हासिल 2। 2 और 1 3 3 और 1 4 बटे 11, तो 11 तिया 33। दोबारा देखिए, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है, कहीं कहीं गलती हुई है। 5 8 13 5 18 18 18 18 और 5 23 23 का 3 23 6 29 29 का 9 का हासिल 2। 2 और 1 3 3 2 5 5 5 10 10 8 18 18 और 1 19 20 21 22, ये आएगा। तो 11 तिया 33, 9 और 11 9 99। ये तो हो गया माध्य। बहुलक क्या होगा? बहुलक कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है? आप लिखें सबसे अधिक बार। कौन सा आंकड़ा है? 10। सबसे अधिक बार देखिए 2 बार है 10 और 15 है 3 बार। सबसे अधिक बार 15 रन बने। कितने रन बने? सबसे अधिक खिलाड़ियों ने 15 रन बनाए। अतः बहुलक, थोड़ा सा और बढ़ा लो, अतः 15 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। इसलिए बहुलक हो गया 15। माध्यक, माध्यक के लिए रनों को आरोही क्रम में लगाने पर, रनों को आरोही क्रम में लगाने पर, लगाइए आरोही क्रम में। सबसे पहले क्या आएगा? 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 2 बार 10, 10 के बाद 3 बार 15, 15 के बाद 50, 50 के बाद 80, 80 के बाद 100 और सबसे बड़ा 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे मैंने गिने ऐसे ही आप बार बार गिने, कहीं कोई लिखने में गलती नहीं हो जाए। तो आरोही क्रम में लगाने के बाद आप 11 आंकड़े हैं, तो बीचों बीच वाला पद क्या होगा? 11 में 1 जोड़िए, क्या हो गया? 12, और 12 के बीच का पद होता है 6। या 11 में 2 का भाग देंगे तो 5.5, 5.5वां खिलाड़ी तो कोई होता नहीं है, तो उससे अगला खिलाड़ी यानी कि छठे खिलाड़ी ने जो रन बनाए वो होगा माध्यक। 1 2 3 4 5 और 6। ये तो आप लिखेंगे दिए गए आंकड़ों का, आंकड़ों यानी कि रनों का बीचों बीच वाला पद, बीचों बीच वाला पद, ये मैं आपको किताब की लैंग्वेज से करा रहा हूं, 15 है। अतः माध्यक 15। तीसरा और चौथा सवाल आप लोग होमवर्क में करेंगे। 5वां सवाल और करा देता हूं। यह सत्य असत्य पर आधारित सवाल है। आपको यह बताना है कि दिया गया स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होती है। आंकड़ों में से ही कोई ना कोई संख्या बहुलक होती है। यह बात सही है या गलत है? निश्चित रूप से सही है, क्योंकि हम बहुलक उसको लेते हैं
जो सबसे ज्यादा बार आता है तो वो आंकड़ा दिए गए आंकड़ों में निश्चित रूप से शामिल होता है। इसलिए पहली बात हो गई सत्य, पांचवें का पहला हो गया सत्य। दूसरा, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, जो दिए गए आंकड़े हैं उनमें से कोई एक संख्या माध्यक होगी। क्या यह बात सही है? नहीं, क्योंकि इस समय हम विभाजन की क्रिया करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने पर जो भागफल आएगा वो माध्य होगा और वो दशमलव में भी हो सकता है। इसलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेटमेंट है असत्य। तीसरा सवाल है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। माध्यक बीचों बीच वाला पद लेते हैं तो निश्चित रूप से ये एक संख्या होगी, इसलिए ये सत्य है। और चौथा, आंकड़े 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। तो इन सबको जोड़िए। माध्य के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़िए। 6 प्लस 4, 3, 8, 9, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9, 12, 13 और 9। इसमें भाग देंगे, कितने आंकड़े हैं ये? 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का। तो ये आ जाएगा माध्य। अपना माध्य क्या आ रहा है? 6, 4, 10, 3, 13, 7, 20, 1, 21, 9, 30, 30, 10, 40, 2, 42, 3, 45, 10, 55, 9, 64। 64 में 8 का भाग दिया तो आया 8। और किताब कह रही है कि माध्य 9 है, तो इसलिए चौथा असत्य हो गया। 8 होता तो सत्य, उसके अलावा कोई भी संख्या है तो असत्य। 5 प्रश्न इस प्रश्नावली में थे, जिनमें से 5वें के 4 सवाल और 2 सवाल मैंने करा दिए। केवल 2 सवाल आपके पास होमवर्क में है, तीसरा और चौथा। होमवर्क के ऊपर आधारित ही आपके 40% नंबर जाएंगे। ये बोर्ड कल आज गाइडलाइन आ गई है, इसलिए आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करें। आगे की कक्षा में जब भी आप परीक्षा देंगे, वार्षिक परीक्षा के अंक प्लस होमवर्क के अंक जुड़ेंगे सभी कक्षाओं के, 6वीं से लेकर के 10वीं तक। छोटी क्लासों के बारे में गाइडलाइन मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूं उनके बारे में बता देता हूं। आपके होमवर्क के ऊपर आधारित 40% मार्क्स जाएंगे। 70% मार्क्स या 80% मार्क की जो भी 60 से 80 के बीच जो भी मार्क्स होंगे वो आपके वार्षिक परीक्षा के आधार पर जाएगा। 9वीं और 10वीं के लिए 20% रखे गए हैं, छोटी कक्षाओं के लिए 40%। बाकी के जो 60% है उनका होगा आपका रिटन टेस्ट। फिलहाल ये गाइडलाइन है, इसलिए अपना होमवर्क कंप्लीट रखें, आपके मार्क्स उससे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।